ओह, इसलिए तुम लोगों को अचानक शादी करनी पड़ी। अब चाची कैसी हैं? आजकल तो ठीक है। अब उठो गीता, घर का कितना काम पड़ा है। मुन्ने का दूध गर्म करना है, सोनू के लिए नाश्ता तैयार करना है। दीदी, तुम दिन रात घर का काम करके कितनी खुश हो। मुझे यही आशीर्वाद दो कि मैं भी तुम्हारी तरह लोगों की सेवा करके सुखी हो सकूं। सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, ढेर सा काम भी दूंगी। आज से सारा काम तुझे करना पड़ेगा। दीदी छोड़ ना, कितना काम पड़ा है। पड़ा रहने दो। आज से तुम्हारी छुट्टी, घर का सारा काम मैं करूंगी। तो मैं भी जान दे दूंगा। मैं तो समझा था कि तुम मर चुकी हो या मर रही हो। किस पर? जमीन पर। तुम पर। तुम। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अच्छा भाभी जल्दी शाम को मिलेंगे। शाम को 6 बजे से पहले आऊंगा। मेरी शादी कहाँ? दीनदयाल जी सरकार, ये घड़ियाल बंद है क्या? नहीं था सरकार। तो फिर ये कांटा 3 पर से हटता क्यों नहीं है? इसलिए अभी सिर्फ 3 ही बजे सरकार। तो फिर 5 कब बजेंगे? जब 5 पर आएगा कांटा सरकार। तुम्हारा सर? यस सर। दीदी, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात पूछने आई थी। क्या है रे? तुम्हें आजकल भी दिन में सोने की जरूरत पड़ती है? तू बड़ी शैतान हो गई है। जानती हो दीदी, मोहल्ले की औरतें क्या कहती हैं? क्या कहती है? कहती हैं 10 साल हो गए तुम्हारी दीदी की शादी हुए। और अभी तक दोनों 2 दिन के लिए भी जुदा नहीं होते। अच्छा ठीक है, तो कहती हैं तुम 1 दिन के लिए भी मायके गई हो? और अगर बड़े भैया दफ्तर के काम से परदेश जाते भी हों तो यूं भागे आते हैं कि जैसे तुम्हें कोई उठा ले जा रहा हो। लेकिन तू क्या शोर मचा रही है? तुझे भी तो कितना अच्छा पति मिला है। मेरा सोनू तो तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है। सारा दिन बंदर की तरह मुंह बनाए रखते हैं। ऐसी सूरत देखते ही मोहब्बत का ख्याल रफू चक्कर हो जाता है। अरे ये सर क्यों हिला रही है? पता नहीं दीदी, गर्दन में कुछ हो सा गया है। देखो ना। भाभी 1 गिलास पानी तो भेज देना। सोनू तो आ गया है। सोनू, तू रामू से मांग ले। रामू बाजार गया। तो तू ही जा। मैं? नहीं दीदी, तुम जाओ। तुमसे ही तो मांग रहे थे। मैं नहीं जाती। पगली कहेगी, मेरा देवर क्या दफ्तर से पानी पीने के लिए आया है? जा, तू ले जा। नहीं दीदी, मैं नहीं जाती।
बताता हूँ। बड़े चालाक हो तुम। क्या करूं, अपने हसीन सा याद को पकड़ने के लिए ये जाल बिछाना पड़ा। छोड़ दो मुझे। क्या शिकायत लगा रही थी भाभी को मेरे खिलाफ? मैं बंदर हूँ? बताऊं प्यार कैसे किया जाता है? छोड़ो मुझे, दीदी जाग रही है। मैं कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। जानते हो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? अरे छोड़ो इन बड़े बूढ़ों को, नसीहत देते वक्त वो अपना जमाना भूल जाते हैं। तो आपका क्या मतलब है? सभी आपकी तरह होते हैं? क्यों नहीं? तुम्हें कैसे समझाऊं गीता, इन सवेरों में जी नहीं लगता है। जुल्फें फैला दो, रात हो जाए। और हाँ, उनसे कह देना मफलर मैंने ऊपर ही रख दिया है। अच्छा। और हाँ सुन, तू निकाल कर दे आना। जैसे दूसरे लोग परदेश नहीं जाते हैं, लिहाफ में पैक कराऊंगा भैया को। सुनील, अरे यार हवा में कहाँ उड़े जा रहे हो? आओ पान खाओ। नहीं यार, मुझे बहुत जल्दी स्टेशन पहुंचना है, भैया की गाड़ी छूटने वाली है। अनिल भैया तो अभी भी इस मकान में गए हैं। क्या कह रहे हो? हाँ यार, अभी तो गए हैं। अनिल भैया उस मकान में गए हैं? दिन भर सोचा करती थी उनसे लड़ूंगी किस किस तरह, वो आए तो मैं होश ही संभालती रह गई। मेरी भी मजबूरी समझो नीलम, तुम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन और खतरनाक कमजोरी हो। महीने में 3 दिन तो आते हैं और बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं। नीलम तुम समझती नहीं, ये 3 दिन भी मैं किस तरह निकालता। अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे आपसे ऐसी रूखी बातें नहीं सुननी। न जाने क्यों हमेशा दिल में एक डर सा लगा रहता है। हुजूर, ऐसा वक्त तो आने दीजिए, देखना किस तरह उठाकर पुतलियों में छुपा लूंगी। सोनू! कौन है ये हजरत? मेरा छोटा भाई सोनू। सोनू, सोनू, भाभी में क्या कमी थी भैया? तुम समझ नहीं सकोगे, इंसान कभी कभी न गिरना चाहकर भी गिर जाता है। जो इंसान कमजोरी का शिकार होकर गिर जाए वो इंसान नहीं रहता। और आप तो इंसान नहीं, हम लोगों के देवता थे। कितने खुश और बेखबर थे हम अपनी उस छोटी सी दुनिया में, आप क्यों उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं? सोनू, जिंदगी में कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है, आदमी उस वक्त सुख दुख भला बुरा कुछ समझ नहीं सकता। उसी आदमी को देखकर आज मेरा सर शर्म के मारे झुका जा रहा है। यही वो घर है भैया जहां मैंने एक बार बेशर्मी के मुंह पर तमाचा मारा था, और आज वही बेशर्मी मेरे मुंह पर हजारों तमाचे। क्या बात किया है भाभी ने जो आज आप अपने हाथ उसके मंदिर तोड़ रहे हैं? वो अपने भगवान का ये रूप देखेगी, तुम्हारे दुख और शर्म के जहर खा लेगी। नहीं नहीं सोनू, नहीं, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। चलो भैया घर चलो। भैया तुम्हें मेरी कसम, भाभी की कसम, मुन्ने की कसम, अगर फिर यहाँ आए तो मैं सच कहता हूँ भैया, अगर इस घर से नहीं चलोगे तो मेरी लाश जाएगी यहाँ से। ऐसा मत भूल बेटा, ऐसा मत भूल। तेरा भैया अच्छा नहीं, तू रहने दे उसे। कैसे रहने दूं भैया? तुम्हारे बिना तो उस घर में कुछ भी नहीं है, सारा घर अनाथ हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे घर की सारी खुशी इसी पे मुनहसर है। अपनी भाभी को इस सदमे से बचाने के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उसे दुखी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मेरी भाभी नहीं है बल्कि मेरी माँ भी है। सोनू, मेरे भाई सोनू, मैं तुझे हमेशा नादान समझता रहा। आज तूने मुझे संभाला, तूने घर को संभाला। मुझे नाज है कि तू मेरा भाई है,
अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैं घर कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। अब उधर नहीं भैया, घर जाइए, वो मैं देख लूंगा। सोनू, किसी से झगड़ना नहीं, खामोशी से चले आना। नहीं भैया। ए लड़के, इधर आ। सुनो, जो मैं यहाँ कहने आया हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहिए। ये बात किसी को मालूम न होने पाए कि आप यहाँ आए थे। मैं यहाँ आया था। जी चाहता तुम्हारा गला काट दूं। मैं इतनी खुशनसीब कहाँ, आपके हाथ में मौत आ जाए। किसी का घर आबाद रहेगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि मेरे भाई साहब यहाँ आया करते थे, ये राज किसी को मालूम न होने पाए। समझी? समझी। बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मैं भी कितना पागल हूँ, भूल ही गया था कि तुम्हारा धंधा ही पैसा है। मैंने अपने खूबसूरत मुंह को बंद रखने की फीस। आप इतने हसीन और ये बेजान कागज के टुकड़े, आपने कैसे जान लिया कि मैं नहीं चुनूंगी? क्या मतलब? बता दूं? अगर मैं कह दूं मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है तो? कितना सस्ता है तुम्हारा प्यार, एक ही दिन में दिल बिक जाता है। ना ना, एक दिन में नहीं, आज तो दूसरा दिन है। शायद तुम्हें ये पैसे काफी नहीं, इसीलिए खेल खेला जा रहा है। और भिजवा दूंगा। बताओ, मेरी बात मंजूर है? आपकी तो हर बात मंजूर हो गई। ठीक है। ना ना, अभी जाना नहीं। एक छोटी सी शर्त मेरी भी है। क्या शर्त है? आपको मेरे यहाँ रोज आना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा? मुझे यहाँ की हर चीज से नफरत है। मुझे आपकी हर चीज से मोहब्बत है, दोनों का कसूर नहीं। जरा ठहरिए, मैं अभी आई। आपके भाई साहब तो यही रह गए, इन्हें तो लेते जाइए, और हो सके तो कल अपनी एक फोटो लाना। हाँ, ये मुखड़ा तो मैं अपनी फ्रेम में जरूर कैद करूंगी। अब मैंने अपने भैया के पाप के निशान खुद अपने हाथ से मिटा दिए हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे इसी बचपने ने तो मेरा दिल लूट लिया है। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मेरे खरीदार, कल शाम तुम्हारा इंतजार करूंगी, वरना इसी नेगेटिव से हजारों फोटो निकलवा कर गली गली बांट दूंगी, और एक तुम्हारी भाभी को भी भेज दूंगी। आज अम्मी चाचा से नहीं बोलेंगे। मामा, खाना दो। क्यों रे, चाचा के लिए इंतजार नहीं करेगा? नहीं, चाचा और मेरा झगड़ा हो गया। अच्छा, सचमुच का झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, निकी का भी। चाची, तुम किसी पार्टी में हो? देख भाई, मैं तो तेरी पार्टी में हूँ। जा रही गीता, तुमको बुला ला, बोल खाना तैयार है। चाची, चाचा से बात करोगे? उनसे कौन बोलता है जी? हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि किसी की भाभी किसी को खाने के लिए बुला रही हैं। कोई आए या ना आए, हमारा क्या? क्यों, ठीक है ना? ठीक है। मिस्टर, चलो उठो, भाभी तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। चलो ना। अरे, ये क्या बचपना है? चलो उठो, उठो ना। मालूम है भाभी ने तुम्हारे लिए क्या क्या पकाया है? मुझे भूख नहीं है। ओए होए होए, मुझे भूख नहीं है। देखो तो कैसे भूख नहीं है। चलो उठो, वाकई तुम बहुत जिद्दी हो। चलो उठो।
मुझे खाना नहीं खाना है। मुझे खाना नहीं खाना है। ठहरो, मैं भी दीदी को बुलाती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना है। और एक तुम्हारी भाभी को भी भेज दूंगी। मैं इन लोगों को तुम्हारा स्वर्ग नहीं छीनने दूंगा भाभी, नहीं छीनने दूंगा। भैया की तस्वीरें और नेगेटिव मेरे हवाले कर दो, मैं अपनी सारी पूंजी तुम्हें दे दूंगा। आज ये पूंजी तो आती जाती रहती है, थोड़ी सी गुलाबी नोश फरमाइए। अगर मैं इसे पी लूं तो तस्वीरें मुझे दे दोगी? वादा नहीं करती, मगर बहक की निगाहों से मुझे देखो तो शायद मैं मजबूर हो जाऊं। लाओ तस्वीर लाओ। इतनी जल्दी? थोड़ी आ लीजिए ना। और नहीं, कहीं एक पैक में भी किसी की निगाहें बहकी हैं। थोड़ी आ लीजिए ना। हेलो एवरीबॉडी। गीता, मुझे अफसोस है कि मैं जरा लेट आया, मगर मजा आ गया। क्या कह रहे हो तुम? बात क्या है? बात बड़ी बात है, ग्रेट ग्रेट बात है, बिग बिग बात है। छोड़ो ना, ऊपर भैया है, छोड़ो। देखो मैं दीदी को बुलाऊंगी। दीदी, देखो इन्हें क्या हो गया है। सुनो, तेरी तबीयत तो ठीक है? ओह वंडरफुल भाभी, आई एम एंजॉयिंग लाइफ। ये तेरा मुंह से बू क्या आ रही है? तूने शराब पी है? मैंने गुलाबी पी है। गुलाबी तो एक तरह का शरबत होता है। बेशरम, शराब पीकर घर आया है? ओह नो, चुप। तुम तो डांटती हो भाभी। अगर भैया पी के आती तो क्या करती? जहर पी लेती, नदी में डूब मरती। सोनू, ये तूने क्या किया? वो तुम्हें तबाह करने पर तुली है भैया। अगर मैं नहीं पीता तो वो तुम्हारे खत और तुम्हारे फोटो भाभी को भेज देती। क्या? लेकिन तुम घबराओ नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। मैं तबाह हो जाऊंगा लेकिन तुम पे कोई धब्बा नहीं आने दूंगा। सोनू, सोनू,